Hey guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. करण जौहर की स्टार स्टडेड पार्टी में कौन-कौन से सेलेब्स आए? किस तरह ऋतिक और सबा ने ग्रैब की लाइमलाइट फ्रॉम द इवेंट? किस हॉलीवुड एक्टर ने करी उर्वशी रौतेला की तारीफ? मलाइका अरोरा का कौन सा फैशन नेटिजन्स को नहीं आया पसंद? ऋतिक रोशन लेडी लव सबा आजाद के साथ पहुंचे केजो के ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन में। वहीं ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान ने अपने अलेज्ड बॉयफ्रेंड अरसलान गोनी के साथ दी ये खास अपीयरेंस। यस, यू हर्ड इट राइट। जिन रिलेशनशिप को लेकर कल तक टिंसल टाउन में हो रही थी गॉसिप, वो बातें इन सेलेब्स की अपीयरेंस ने ऑलमोस्ट ऑफिशियल कर दी है। ऋतिक रोशन और सबा आजाद रिलेशनशिप में है और एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये रूमर्स पिछले कई दिनों से छाए हुए थे, लेकिन करण जौहर के 50th बर्थडे बैश में ऋतिक और सबा आजाद के एक साथ आने से दोनों के रिलेशनशिप में होने की बात खुद कंफर्म हो गई है। और ऐसा ही कुछ हुआ है ऋतिक रोशन के एक्स वाइफ सुजैन खान के केस में, जिन्होंने केजो के बर्थडे बैश को अटेंड किया अरसलान गोनी के साथ। टेक अ लुक। किसी ग्रैंड इवेंट में लव बर्ड्स की एंट्री कितनी ग्रैंड हो सकती है, इसका नजारा देखने को मिला जब करण जौहर की बर्थडे पार्टी में ऋतिक रोशन अपनी लेडी लव सबा आजाद को साथ लेकर पहुंचे। दोनों की रिलेशनशिप में होने और एक दूसरे को डेट करने के रूमर्स के बीच ये एज अ कपल उनकी फर्स्ट अपीयरेंस है। इन विजुअल्स में आप खुद ही देख लीजिए केजो की पार्टी में पहुंचे ऋतिक कैसे सबा को सबसे मिलवा रहे हैं। Hi, how are you? Meet Sabah. Hi Sabah, pleasure to meet you. Namaste. ऋतिक रोशन और सबा आजाद को वेलकम करने आगे आए अयान मुखर्जी से भी ऋतिक ने सबा को खास तौर पर इंट्रोड्यूस किया, जिसके बाद अयान ने सबा से पूछा, You remember me? You remember me? Sabah. How are you? जहां ऋतिक रोशन केजो की इस ग्रैंड पार्टी में सबा आजाद के साथ पहुंचे थे, तो वहीं ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान भी यहां उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड अरसलान गोनी के साथ स्पॉट की गई और पैप्स के लिए पोस्ट करने सुजैन और अरसलान भी उसी स्टेज पर नजर आए, जहां बाकी कपल एक साथ खड़े होकर पोज कर रहे थे। खैर, अब जब केजो के बर्थडे बैश में इन सेलेब्स ने अपनी रिलेशनशिप को छिपाने की जगह कॉन्फिडेंटली कैमरा फेस करने की ठानी है, तो ये तो साफ हो ही गया है कि ऋतिक रोशन सबा आजाद और सुजैन खान अरसलान गोनी के रिलेशनशिप में होने के किस्से झूठे नहीं थे। अब बस इस बात का इंतजार रहेगा कि ये दोनों कपल अपने अपने ऑलमोस्ट ऑफिशियल रिलेशनशिप को पूरी तरह ऑफिशियल कब करते हैं। जौहर ने अपने 50th बर्थडे के ओकेजन पर यश राज स्टूडियोज में इंडस्ट्री के फ्रेंड्स के लिए होस्ट की एक ग्रैंड बर्थडे पार्टी, जहां पार्टी के होस्ट एंड रेनाउंड फिल्म मेकर करण जौहर ने अपीयरेंस दिया इन अ शिमरी ग्रीन टक्स ओवर अ व्हाइट शर्ट, ब्लैक बो एंड मैचिंग ब्लैक पैंट्स विद शूज। और करण जौहर के मेहमान बने आमिर खान, ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, टाइगर श्रॉफ जैसे कई टॉप बॉलीवुड स्टार्स। बॉलीवुड को बेहद रोमांटिक फिल्म देने वाले फिल्म मेकर करण जौहर ने अपना 50th बर्थडे बेहद ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट किया है। यश राज स्टूडियो में केजो को बर्थडे विश करने पहुंचे फिल्म इंडस्ट्री के कई टॉप स्टार्स।
आमिर खान, ऋतिक रोशन और शाहिद कपूर से लेकर टाइगर श्रॉफ जैसे सेलिब्रिटीज की प्रेजेंस वाली इस स्टार स्टडेड पार्टी के ऑल द इनसाइड अपडेट्स देगी हमारी ये स्टोरी। करण जौहर जैसा होस्ट हो तो फिर उनकी 50th बर्थडे पार्टी का इनवाइट पाकर इंडस्ट्री में कौन होगा जो उनकी पार्टी को मिस करना चाहेगा। तो करण जौहर के मेहमान बनने वालों में शामिल दिखे लगभग सभी टॉप बॉलीवुड स्टार्स। साइड भाई इधर देखो, मेरा जी। आमिर खान यहाँ पहुँचे एक्स वाइफ किरण राव के साथ, तो कटरीना कैफ और विक्की कौशल भी करण जौहर को बर्थडे विश करने पहुँचे। इसी तरह शाहिद कपूर और वाइफ मीरा राजपूत की जोड़ी ने भी यहाँ दिया अपीयरेंस। लेकिन इस पार्टी में खास अट्रैक्शन रहा ऋतिक रोशन और सबा आजाद के इस अपीयरेंस के नाम। और कुछ ऐसा ही अपीयरेंस रहा सुजैन खान का भी, जो यहाँ स्पॉट हुई अरसलान गोनी के साथ। इनके अलावा करण जौहर को उनके 50th बर्थडे पर विश करने के लिए पहुंचने वालों में शामिल थे रणबीर कपूर, जो अपनी मॉम नीतू कपूर के साथ यहां पहुंचे थे। साथ ही यहां स्पॉट हुए कियारा अडवाणी, कृति सैनन, अनुष्का शर्मा, सारा अली खान और इब्राहिम अली खान। नीतू जी हेलो, कैसे हो? बस बढ़िया, मिलते हैं डांस आप बड़े अच्छे लग रहे हो, आप सब लोग सूट वूट में। करण भाई का बर्थडे है ना। वेरी नाइस। आते हैं विकी भाई कितने हो मैम? हेलो, अरे क्या बात है। अनुष्का जी, अनुष्का मैम हेलो। रुक जाइए यहाँ पर। रश्मिका जी, रश्मिका जी। बहुत गर्मी है, सूट निकालो, छोड़ो टी शर्ट में आओ यार। आमिर सर गाना अच्छा है आपका, अच्छा लगा गाना? कहानियाँ। सबा जी हेलो, व्हाट अ लवली कपल। मैन इन ब्लैक। क्या बात है, क्या बात है। थैंक्स टू करण जौहर। nice picture of all it. आप लोग चलो यार। इतने अच्छे love you are. Sister Alvira Khan Agnihotri, her producer husband Atul Agnihotri, their daughter Alize Agnihotri, Manish Paul और कई सेलेब्स भी करण जौहर के ग्रैंड बर्थडे बैश में स्पॉट किए गए। अपने 50th बर्थडे की स्पेशल ओकेजन पर करण जौहर ने एक बड़ा अनाउंसमेंट भी किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा, On this special day, I would like to announce my next directorial feature. Rocky और रानी की प्रेम कहानी will release on the 10th of February 2023 and I will commence the shoot of my action film in April 2023. Need your blessings and love. And I have to shamelessly sign off by saying Jug Jug Jio to all of you. Well, we hope इस बर्थडे पर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के बाद एक्शन फिल्म शुरू करने की करण जौहर की ये विश उनके नेक्स्ट बर्थडे पर उन्हें फिर से दे एक बड़े सेलिब्रेशन का मौका। जहां पूरा बी टाउन नजर आया, वहीं कई बड़े सेलेब्स इस पार्टी से मिसिंग नजर आए। प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। मलाइका अरोड़ा की ये स्टनिंग अपीयरेंस बन गई है केजो के 50th बर्थडे बैश की सबसे बड़ी हाईलाइट। वेल यस, फैशनिस्टा मलाइका अरोड़ा है बॉलीवुड की एक बड़ी स्टाइल आइकॉन, लेकिन केजो के बर्थडे बैश में उनकी ओवरसाइज जैकेट और हाई प्लेटफॉर्म सैंडल्स ने लगता है फैशन पुलिस को नाराज कर दिया है। मलाइका के इस बोल्ड अवतार ने कैसे खड़ा किया है सोशल मीडिया पर बवाल, यही इस स्टोरी में आप आगे देखेंगे। हुआ यूं कि करण जौहर ने अपनी इस ग्रैंड बर्थडे पार्टी के लिए प्रेफर किया था कलर ग्रीन। कोइंसिडेंटली मलाइका अरोड़ा ने भी चुना ये ग्रीन कलर फॉर हर पार्टी आउटफिट्स।
लेकिन मलाइका अरोड़ा ने जैसे ही यश राज स्टूडियोज में ली ये स्टनिंग एंट्रेंस, तो सबकी नजरें मलाइका के सिजलिंग हॉट अवतार पर अटक गई। लेकिन मलाइका का ये अनयूजुअल अवतार जैसे ही सोशल मीडिया पर नजर आया, नेटिजन्स ने उन्हें कर दिया ब्रूटली ट्रोल। क्योंकि मलाइका यहाँ नजर आई थी ओवरसाइज ग्रीन जैकेट और मैचिंग शॉर्ट्स में, साथ ही रिवीलिंग बिकिनी टॉप ने रही कसर पूरी कर दी। और इसके बावजूद अगर कोई कमी रह गई थी तो उसकी कमी मलाइका के इन हाई प्लेटफॉर्म सैंडल्स ने पूरी कर दी। ऑफ कोर्स अपनी इस अपीयरेंस से मलाइका फैशन पुलिस को इम्प्रेस करने में रही नाकाम, जिसके बाद नेटिजन्स ने मलाइका के इस अवतार को थम्स डाउन शो करते हुए ब्रूटली ट्रोल कर दिया। एक यूजर ने लिखा, ड्रेसिंग सेंस इज फुल्ली थर्ड क्लास। अनदर रोट, सच अ टैकी आउटफिट। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, पुअर सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स। हालांकि मलाइका के कुछ फैंस ने उन्हें प्रेज भी किया और लिखा, शी इज लेजिट पुलिंग दैट ऑफ। तो वहीं दूसरे फैन ने लिखा, मेरे को तो अच्छी लग रही है यार। हालांकि मलाइका के इरादों से नहीं लग रहा कि उन्हें उनके फैशन सेंस पर कमेंट करने वालों की कोई परवाह है। रिसेंटली मलाइका ने मीडिया से बात करते हुए कहा था, I cannot live my life according to what people have to say about my hemline or my neckline. Dressing is a very personal choice. You may think a certain way, but it may not be for me. I cannot dictate it to anybody and everybody. My personal choices should be my personal choices and vice versa. So I cannot sit in judgment and say, oh, why are you dressing a certain way? Well, we hope मलाइका की कही हुई ये बात उन्हें ट्रोल करने वाले नेटिजन्स तक जरूर पहुंच जाएगी। पर इतना तो साफ है कि मलाइका ने अपनी इस अपीयरेंस से फैशन पुलिस को भले इम्प्रेस ना किया हो, पर स्टाइल और कलर चॉइस के मामले में बर्थडे बॉय केजो को मैच तो कर ही लिया है। उर्वशी रौटेला ने कैन 2022 में अपनी स्टनिंग परफॉर्मेंस के साथ रेड कार्पेट डेब्यू किया। पर हॉलीवुड स्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो से मिली प्रेजेस ने उनकी ये अपीयरेंस बना दी स्पेशल। और खुद उर्वशी रौटेला के लिए ये ओकेजन बन गया एक बड़ा इमोशनल मोमेंट। वेल यस, मिस डिवा यूनिवर्स 2015 उर्वशी रौटेला को लियोनार्डो डिकैप्रियो से आखिर ऐसा क्या कॉम्प्लीमेंट मिला है? मिस डिवा 2015 उर्वशी रौटेला ने कैन 2022 में अपनी स्टनिंग अपीयरेंस से रेड कार्पेट पर डेब्यू किया और उनकी इस अपीयरेंस को स्पेशल बनाया हॉलीवुड स्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो से मिली इस खास कॉम्प्लीमेंट ने। वेल, क्या था लियोनार्डो का वो कॉम्प्लीमेंट और कैसी रही उर्वशी की कैन में ये खास अपीयरेंस? टेक अ लुक। 75th कैन फिल्म फेस्टिवल में फिल्म फॉरएवर यंग की स्क्रीनिंग अटेंड करने पहुंची उर्वशी रौटेला की फिल्म उर्वशी रौटेला की लाइफ में आ गया है वो इमोशनल मोमेंट। जिसका सपना कोई भी बॉलीवुड एक्ट्रेस जरूर देखना चाहेगी। उर्वशी रौटेला ने रिवील किया कि अमेरिकन एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो से हुई मुलाकात उनके लिए थी अ ड्रीम कम ट्रू सिचुएशन। उस पर लियोनार्डो डिकैप्रियो से मिला कॉम्प्लीमेंट उनके लिए साबित हुआ सोने पे सुहागा। उर्वशी ने बताया, I was freaking out and falling short of words after receiving compliments from Leonardo DiCaprio. I was so emotional and could feel happy tears in my eyes. At the same time, I was blushing too. इतना ही नहीं, उर्वशी ने ये भी रिवील किया कि उन्हें लियोनार्डो डिकैप्रियो से आखिर ऐसा क्या कॉम्प्लीमेंट मिला कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। उर्वशी said, he also appreciated me as a very talented actress. I was waking up pinching myself. Did that really happen last night? Was I dreaming about the sweet moment? वेल, इतना बड़ा इंटरनेशनल स्टार अगर किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को ठीक से पहचानता हो तो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन उर्वशी की माने तो लियोनार्डो डिकैप्रियो ने एज एन एक्ट्रेस उनकी तारीफ भी की है। ये वाकई एक इंडियन एक्ट्रेस के लिए है एक प्राउड मोमेंट।
बता दें कि उर्वशी वर्जिन भानुप्रिया, पागलपंती एंड हेट स्टोरी 4 जैसी फिल्म्स में नजर आ चुकी है और जल्द ही उनकी अपकमिंग फिल्म नॉट योर बेबी ऑडियंस के सामने आ रही है। उर्वशी ने रिसेंटली अपनी इस फिल्म का पोस्टर फैंस के साथ शेयर करते हुए अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा था, नॉट योर बेबी, फाइंड आउट हुज बेबी इट इज। रेनाटा फोंटे इस वर्किंग टाइटल से बनने जा रही फिल्म में उर्वशी के को स्टार होंगे 365 डेज एक्टर मिकेले मोरोने। तो वही जलेबी बेबी के बाद जेसन डेरुलो उर्वशी के साथ अपनी सेकंड बॉलीवुड कोलैबोरेशन के लिए तैयार है। वेल वी होप उर्वशी रौटेला के ये सभी फ्यूचर एंडेवर्स उनके लिए सक्सेस की नई कहानी लिखेंगे और उन्हें लियोनार्डो डिकैप्रियो की ही तरह और भी ग्लोबल स्टार्स से प्रेजेस मिलती रहेंगी। इसके अलावा उर्वशी एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर अपने हॉलीवुड डेब्यू के लिए भी तैयार है। प्लैनेट बॉलीवुड में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बट गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। टीवी स्टार्स एंड सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज अक्सर अपनी हरकतों से सुर्खियों में रहते हैं। फैशन स्टेटमेंट्स, फाइट्स या फिर फेरी टेल रोमांसेस एंड वेडिंग्स। Fans love to hear all the latest updates from the lives of their favorite small screen celebs. So let's check out आज के small screen खबरों का roundup. रिसेंटली उर्फी जावेद का नाम लिए बिना राहुल वैद्य ने कहा था कि कुछ लोग फैशन के नाम पर न्यूड पिक्चर्स पोस्ट करने लगेंगे और अब जब राहुल वैद्य का न्यू सॉन्ग नॉटी बालम रिलीज हुआ है तो उर्फी जावेद ने भी राहुल वैद्य पर किया है पलटवार। उर्फी जावेद ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा, I used to love Rahul Vaidya so much as a singer, but damn, you lost all respect. You're a sexist hypocrite. पीछे ले भाई साहब। खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में नजर आने वाले कंटेस्टेंट्स का लुक लीक हो गया है। वेल यस, रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड रियलिटी शो के प्रोमो शूट के लिए शिवांगी जोशी, प्रतीक सेजपाल, तुषार कालिया, रुबीना दिलायक और बाकी कंटेस्टेंट्स के लुक्स की झलक आपके सामने है। वहीं श्रुति झा, अनेरी वजानी, राजीव अडातिया जैसे सेलेब्स खतरों के खिलाड़ी 12 के इंटरव्यूज के लिए सामने आए हैं। कैसी है यारियां और गुलाम फेम एक्ट्रेस नीति टेलर और क्रिसन बरेटो के साथ पार्थ समथान का एक हिलेरियस वीडियो सोशल मीडिया पर आया है। इस इंटरेस्टिंग रील को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर करते हुए नीति टेलर ने कैप्शन दिया, स्टॉप ड्रॉप एंड रोल। टीवी एक्ट्रेस हेली शाह ने 75th कैन्स फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू किया है। हेली शाह के रेड कार्पेट अपीयरेंस ने भी सबका अटेंशन ग्रैब किया है, पर साथ ही ये भी रिवील किया कि उन्हें कैन्स डेब्यू के प्रिपरेशन के लिए मिला था सिर्फ 4 से 5 दिनों का टाइम, इसलिए वार्डरोब को लेकर उन्हें काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। हेली शाह ने बताया, Heels are never comfortable, but you just have to wear them because it looks graceful and nice. मेरे पैर छिल चुके हैं. My feet are also hurt. I'm not kidding. But you have to do what you have to do. बता दें कि हेली शाह अपनी फिल्म काया पलट का पोस्टर अनवेल करने कैंस पहुंची हैं। पॉपुलर टेलीविजन शो अनुपमा में अब कहानी वेडिंग के बाद हनीमून की तरफ जा रही है, लेकिन वनराज के लिए आती दिख रही है नई मुश्किलें। रीसेंट एपिसोड में वेडिंग के बाद अनुज कपाड़िया और अनुपमा मील पर अपनी वेडिंग सेरेमनी डिस्कस करते नजर आते हैं। अनुज कपाड़िया रोमांटिकली अनुपमा को अपनी बाहों में भी उठा लेता है, लेकिन दूसरी तरफ काव्या ऐलान करती है कि वो अनिरुद्ध से आगे भी मिलती रहेगी। जैसे अनुज कपाड़िया अनुपमा से मिलने आता था, वो भी मिलना बंद नहीं करेगी और जरूरत पड़ी तो वनराज से डिवोर्स भी लेगी। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys please stay safe.